हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th स्टैंडर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। तो इस चैप्टर का हमारा आज है दोस्तों लेक्चर नंबर 4, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आपको याद होगा कि इसके पहले हमने काफी ज्यादा लेक्चर्स इस चैप्टर के कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपको बताई कि क्या होता है पॉलिटिकल मूवमेंट्स। पॉलिटिकल मूवमेंट्स मतलब क्या होता है कि यार कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल तरीके से किए जाते हैं, कुछ किसी चीज के खिलाफ। जैसे बहुत सारे लोग जो फार्मर्स थे वो खुश नहीं थे कि उनको जो बिल पास किया था, जो कानून बनाया गया था, उनको उन्होंने नाम रख दिया काला कानून। तो ये काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, इस प्रकार के कई सारे नारे लग रहे थे और बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर, बहुत सारे फार्मर्स इकट्ठा होकर वो आंदोलन कर रहे थे। तो ऐसे आंदोलन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल मूवमेंट। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो सोशल मुद्दे होते हैं, जैसे ट्राइब्स जो था, ट्राइबल लोग थे, उनको यहाँ पे उनको अपने जंगल में रहने का अधिकार नहीं था, जंगल की चीजें यूज करने का अधिकार नहीं था, तो उसके खिलाफ लोगों ने क्या किया था, आंदोलन किया था। तो वो हो गया था ट्राइबल मूवमेंट। तो ऐसे कई सारे मूवमेंट हमने देखने मिले थे और पिछले लेक्चर्स में भी हमने बहुत सारे मूवमेंट, जिसको वर्कर्स का मूवमेंट, लेबर मूवमेंट कहा गया था, उसके अलावा कई सारे ऐसे छोटे छोटे जो इन्वायरमेंटल मुद्दे होते हैं, इन्वायरमेंट मूवमेंट, वो भी हमने देखा था। और आज हमारा आखिरी लेक्चर इस चैप्टर का, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है आज के दिन। तो आज हम लोग देखने वाले एक बहुत ही पावरफुल मूवमेंट जिसका नाम था विमेंस मूवमेंट। और ये मूवमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, और इतना बढ़िया था कि इस चीज ने वुमेन्स लोग की लाइफ जो है बदल दी। ठीक है, तो हम लोग का सबसे पहला आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है दोस्तों विमेंस मूवमेंट। अब ये जो विमेन्स लोग होते हैं, ठीक है ना, अगर हम बात करें, एक चीज आप स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि यार देखो, आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं आपका, जस्ट 10 से 20 सेकंड का मुझे टाइम दे देना। देखो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, आप लोग को मैं एक चीज बता दूं कि आप लोग का हमने वन शॉट वीडियो बनाना शुरू किया। आप जानते होंगे, अगर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो हमने वन शॉट वीडियो, यानी कि हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है। सिर्फ SST के गिने चुने चैप्टर्स बाकी है, वो भी हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं, उसके भी रेगुलर लेक्चर्स वीडियो आ रहे हैं। लेकिन साइंस और मैथ्स पहले ही ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था, रेगुलर लेक्चर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे उसको। लेकिन उसके अलावा भी हम लोग वन शॉट रिवीजन वीडियोस डाल रहे हैं, वन शॉट रिवीजन वीडियोस डाल रहे हैं, जिसमें आप लोग को हम लोग रिवाइज करवा सके। लेकिन रिवीजन कब होता है, जब आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो आपका साइंस और मैथ्स पहले अच्छे से देख के ले लो, जो रेगुलर लेक्चर वीडियोस हमने बनाए हुए हैं पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं, उसको पहले देख लो, फिर ये वन शॉट वीडियो रिवीजन जो हम लोग कंटिन्यूस डाल रहे हैं आपके लिए, और एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। 1-1 घंटे का लेक्चर बना रहे हैं ताकि आपको एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से पढ़ा रहे हैं। और सिर्फ वन शॉट वीडियो अगर आप देख लोगे, ट्रस्ट में दोस्तों, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, ट्रस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आप स्कोर कर सकते हो। भरोसा रखो मेरे पे, और अपने पे भरोसा रखो, और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना वीडियो देखने के बाद। तो वन शॉट वीडियो साइंस मैथ्स के हमने स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं, तो वो जाके देख लो, आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहना, और इन केस कुछ भी आपको डाउट है, कुछ बातें करना चाहते हो, और एक और चीज, बातें अगर करना चाहते हो मुझसे, कुछ पर्सनल पूछना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मैं आप लोग को एक और चीज बोलने वाला हूं यहाँ पे, टेलीग्राम। तो आप लोग फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा JR ट्यूटोरियल्स नाम का है, ठीक है, JR ट्यूटोरियल्स ही नाम है उस टेलीग्राम ग्रुप का। जैसे हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, वैसे टेलीग्राम का ग्रुप है, तो उसको ज्वाइन कर लो। लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे बेनिफिट यह है कि हम लोग जल्दी जल्दी आप लोग को शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, छोटे छोटे नोट्स हमने तैयार किए हैं, और मॉडल पेपर्स तैयार किए हैं, वो सब हम आपको पोस्ट कर देंगे वहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम लॉन्च कर देंगे, और आपको टेलीग्राम के अंदर डाल देंगे, तो आपको मिल जाएगा। तो उसके पहले आप लोग सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जितने 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है सब लोग ज्वाइन कर लेना। और सिर्फ 10th नहीं, बाकी के अपने स्टूडेंट्स जो 8-9 के भी है उनको बोल देना फटाफट से ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि कुछ भी अगर आता है हमारे पास, कुछ भी फॉर्मेट आता है, तो हम वहां पे शेयर कर देंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, तो प्लीज ज्वाइन कर लेना फटाफट से, देर मत करना। ओके, रफ कर रहा हूं मैं। चलिए आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर, और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या है वुमेन्स मूवमेंट, वुमेन्स लोग का आंदोलन क्या था। एक टाइम था दोस्तों, आप जानते होंगे कि वुमेन्स को, औरत जो होती थी, उनको एक दर्जा नहीं मिलता था समाज में। जो समाज, जो सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं, वो वुमेन्स को एक दर्जा नहीं मिलता था। क्या दर्जा नहीं मिलता था, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी, या फिर बहुत सारे ऐसी फीमेल्स थी। पहली बात तो उनको जन्म होते ही मार दिया जाता था, या तो जन्म होते ही उनको पेट में ही उनका अबॉर्ट किया जाता था। ये आप जानते होंगे, बहुत पुरानी स्टोरी है इसके पीछे। बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो समझते थे कि अगर फीमेल होने वाली है तो उसको मार दिया जाए, या फिर फीमेल हो गई तो किसी ना किसी तरीके से उसको खत्म किया जाए, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी एक टाइम पे बिल्डअप हो चुका था। ये वर्ड थोड़ा गलत है बोलना, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो जानते होंगे इस चीज़ का मतलब, कि बहुत सारा टाइम ऐसा था, बहुत पहले टाइम ऐसा था कि सिर्फ और सिर्फ आदमियों का ही राज चलता था। इवन फीमेल्स अगर घर में है, जैसे कि कोई एक हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, तो जो वाइफ होगी वो भी यही चाहेगी कि मेरा बच्चा हो, मेरा लड़का हो, लड़की ना हो। कौन पालेगा इसको, कौन इसकी शादी करवाएगा, कौन दहेज देगा। तो ये बहुत सारे गलत गलत नियम जो थे हमारे सोसाइटी में पहले के बने हुए थे। इसके लिए शायद फीमेल्स को कोई पालना नहीं चाहता था, सिर्फ लड़के होंगे, लड़के कमाएंगे खिलाएंगे, इस प्रकार की कई सारी चीजें थी। ठीक है,
औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, औरतों को सिर्फ झाड़ू पोछा, घर में रहो, काम करो, खाना बनाओ, खिलाओ, बच्चे पैदा करो, यही काम होता था। तो ये बहुत गलत चीज़ था। और बहुत सारे ऐसे जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जब ये चीज़ देखते थे औरतों के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, जब वो देखते थे तो वो उसके खिलाफ क्या करते थे, आवाज़ उठाते थे। और ये बिल्कुल सही बात है और अच्छा हुआ उन्होंने उस वक्त आवाज़ उठाई, नहीं तो आज के डेट में भी लड़कियां हमारे साथ पढ़ रही नहीं होती, आज के डेट में भी हमारे साथ लड़कियां जो है हाथ में हाथ डाल के काम नहीं कर रही होती, ऑफिसेस नहीं जा रही होती और बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल पे नहीं जा रही होती। आज जो लड़कियां हैं प्लेन उड़ा रही हैं, ठीक है ना, स्पेस में जा रही हैं, बहुत फक्र की बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये होनी चाहिए। तो इसके पीछे भी स्टोरी है, नॉर्मली आप जानते होंगे इंडिपेंडेंस पीरियड के पहले भी और इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद भी बहुत सारा चीज़ें था। खासकर इंडिपेंडेंस पीरियड के पहले की अगर थोड़ा सा हम बात करें, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो वुमेन्स के खिलाफ एक तरीके से अन्याय करते थे। इनजस्टिस काफ़ी ज़्यादा होता था वुमेन्स की ज़िंदगी में, इनजस्टिस ये वर्ड कॉमन सा हो गया था, बहुत ही अन्याय होता था बेचारी लोग के साथ, ठीक है ना। सिर्फ खाना बनाओ, घर पे रहो, अपना पढ़ सकते, लड़कों के साथ नहीं जा सकते, तो उनके खिलाफ बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन होते थे। लड़कियों की जो लाइफ होती थी, जो वुमेन्स की, औरतों की जो लाइफ होती थी, काफ़ी संघर्षपूर्ण होती थी, संघर्ष बहुत, स्ट्रगल बहुत करना पड़ता था उनको अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए। तो ये सब चीज़ जो है बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत सारे अच्छे व्यक्ति उनको देखा नहीं गया और उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ आंदोलन किया, आवाज़ उठाई। तो जैसे कि कुछ व्यक्ति का नाम यहां पे मैं लेना चाहूंगा, आप लोग नोट डाउन कर लेना। जैसे कि कुछ व्यक्ति थे जिनका नाम था राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, राम मोहन रॉय व्यक्ति थे, राजा राम मोहन रॉय कोई और, ठीक है, ठीक है, हाँ ओके। तो राजा राम मोहन रॉय हो गया, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है ना, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, महात्मा ज्योतिराव फुले हो गए, इस प्रकार के कई सारे व्यक्ति थे। सावित्रीबाई फुले, इनका तो नाम हम कभी भी भूल नहीं सकते। सावित्रीबाई फुले ने अपना एजुकेशन के फील्ड में खासकर महाराष्ट्र के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया है, उनके हस्बैंड ज्योतिराव फुले, तो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। फिर साथ ही में रामाबाई राणा थे, पंडिता रामाबाई थी। तो इस प्रकार के कई सारे व्यक्ति थे जिन्होंने औरतों के खिलाफ जो जुर्म हो रहे थे उनके खिलाफ आवाज उठाई, आंदोलन किया और कई सारी चीज में सक्सेसफुल होते हुए नजर आए। अब कौन सी चीज थी ये भी यहां पे ध्यान से देखो। देखो बच्चे लोग, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आप 10th स्टैंडर्ड के मॉडर्न जनरेशन के बच्चे हो, आप लोग मॉडर्न हो, ठीक है ना, है कि नहीं मॉडर्न, मानते हो कि नहीं अपने आपको मॉडर्न, प्लीज कमेंट करके बता देना फटाफट से। तो आप लोग मॉडर्न व्यक्ति हो, लेकिन मॉडर्नाइजेशन जो आपके अंदर आया है वो आपके पेरेंट्स ने आपको अलाउ किया है कि आप मॉडर्न बनो तब है। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे कहीं ना कहीं कुछ गांव में आप जाओगे तो आज भी आपके सेम उम्र वाले, सेम जनरेशन वाले बच्चे कैसी जिंदगी जी रहे हैं और आप लोग कैसी जिंदगी जी रहे हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं शहर में रहता हूं तो मेरी लाइफ स्टाइल इज डिफरेंट, माई लाइफ स्टाइल इज डिफरेंट बिकॉज माई फादर हैज टॉट मी, माई मदर एंड फादर हैज टॉट मी कि ये इस प्रकार की लाइफ जो है जिया जाता है। लेकिन कुछ बेचारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो, उनके पेरेंट्स ने उनको उस चीज़ को सिखाया नहीं और उनको पता ही नहीं है कि वो चीज़ भी जरूरी है और इसीलिए वो अपने बच्चों को भी नहीं सिखा पाते हैं। इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे सेम हम बात करें कि विमेंस के खिलाफ क्या क्या होता था, तो विमेंस के लिए यहाँ पे बहुत सारे इनजस्टिस होते थे। जैसे कि विमेंस लोग का सबसे पहले सती होता था। सती मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे पुराने जमाने के केसेस मैंने सुने हैं, थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ा है तो थोड़ा नॉलेज मुझे आ गया। जैसे कि आप जानते हो कि मैं एक प्रॉपर हिस्ट्री टीचर नहीं हूँ, जैसे आप मुझे जानते हो, बहुत बहुत दिनों से जानते हो, आई एम ए साइंस टीचर। बेसिकली मैं सबसे पहले जब शुरुआत किया था मैंने जर्नी, मेरे साइंस से शुरुआत की थी। आप लोग के कहने पे मैं मैथ्स पढ़ाना शुरू किया, तो चलो मैथ्स में भी बहुत अच्छा हो गया, तो साइंस एंड मैथ्स माई कोर सब्जेक्ट हो गया। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट मेरे कोर सब्जेक्ट नहीं है। जस्ट मैं आप लोग के लिए हम प्रोवाइड करते हैं कुछ चीज़ें, कुछ मेहनत करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने नॉलेज इकट्ठा कर ली है, ठीक है ना। मैं हमेशा यहाँ पे मैं ओपनली यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहूँगा कि मैं एक प्रॉपर हिस्ट्री टीचर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की और बहुत अच्छे तरीके से हमने स्टडी करके आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की है। और उम्मीद करता हूं कि हमारा पढ़ाने का तरीका, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, चाहे वो सिविक्स हो, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आता होगा। एक स्टोरी बिल्डअप करने की कोशिश करते ताकि आपको कंसेप्चुअल नॉलेज यहां पे समझ में आ जाए। तो मैं यहां पे आपको वही बता रहा हूं। तो एक टाइम था, सती जो था बहुत ही डेंजरस चीज हुआ करता था कि अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ है और हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है अननेचुरल तरीके से, किसी भी तरीके से हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो सती यानी कि जो फीमेल होती थी उनको जला दिया जाता था या फिर एक डेथ की सजा सुनाई देती थी। फिर एक था गंजापन करना, ठीक है ना, उसको वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, वो वर्ड को क्या बोलते थे, गंजापन करना, बाल्ड करना। यानी कि अगर औरत की जो हस्बैंड होगी, जो फीमेल्स होंगी, उनके हस्बैंड अगर मर गए, पति मर गया, तो उनको गंजा कर दिया जाएगा, ठीक है, बाल उतार देंगे। तो कितनी शर्म की बात है ना कि अगर आप उसका हस्बैंड बन रहा है तो उसकी क्या गलती है, आप उसके बाल को क्यों उखाड़ रहे हो। तो ये बहुत सारे लोग ने परंपरा बना ली थी इस प्रकार से। तो ये सब चीज हो गया, ठीक है ना। फिर एक और बहुत ही खतरनाक चीज था चाइल्ड मैरिज, ये भी आपने सुना होगा, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन खासकर लड़की का हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, विमेंस के बारे में फोकस कर रहे हैं। तो बच्चों की, खासकर फीमेल्स में यहाँ पे बच्चे जैसे 10-11 साल के हुए कि नहीं, 8-10 साल के हुए कि नहीं, उनकी शादियां करवा दी थी और उनको जिम्मेदारी दे दिया जाता था। आप इमेजिन नहीं कर सकते कैसे 13-13, 14-14 साल के बच्चे, जैसे उनका जो एडल्टहुड होता है वो जैसे ही आ जाता था, उसके तुरंत बाद 15-15 साल की बच्चियां दोस्तों प्रेग्नेंट हो जाती थी और वो सोचो कैसे जिम्मेदारी निभाएगी। आज के डेट में लीगल एज 21 कर दिया है। आपने सुना होगा कि फीमेल्स का जो लीगल एज
जो था मैरिज का, शादी करने का, वो पहले 18 था, अब जाके इसको 21 कर दिया है गवर्नमेंट ने। बॉयज़ का तो पहले से 21 था, ठीक है। तो सोचो आज के डेट में 21 साल कम से कम है, और उस जमाने में 13-14 साल के बच्चे लोग शादी करके 1-2 साल के बाद प्रेग्नेंट हो जाते थे, कैसे वो जिम्मेदारी निभाते थे। कहीं ना कहीं ये बहुत ही सोचने वाली बात है। तो ये जब देखा गया, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो लगे समाज सेवी, जो एक्टिविस्ट लोग थे, जो जैसे सावित्रीबाई फुले जैसे लोग, ज्योतिराव फुले जैसे लोग थे, राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग थे, उन्होंने जब देखा तो उनको बहुत ही गिल्ट महसूस हुआ। और जब खासकर आदमियों ने ये सब चीज़ देखा, कुछ ऐसे जो महान लीडर्स थे, उन्होंने जब देखा तो उनको शर्म आ गई कि हम जो है लड़के कहलाने के लायक नहीं, क्योंकि अगर हम लड़के हैं और इनके खिलाफ हम जुर्म कर रहे हैं इसके ऐसा, तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो हम लोग को ये आवाज़ उठाना पड़ेगा और ये अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, ताकि हम लोगों को जागरूक कर सके, अवेयरनेस क्रिएट कर सके, एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, ताकि ये चीज आगे जाके आने वाली पीढ़ी गलती ना करे। और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। लोगों ने क्या करना शुरू किया, गाइडेंस देना शुरू किया, लोगों को समझाना शुरू किया कि ये सब चीज़ गलत है। तो चाइल्ड मैरिज जैसे चीज़ें, और विधवा को शादी नहीं करवा सकते, ये भी एक रूल था दोस्तों, वीडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है। तो वीडो जो विधवा जो होती थी हस्बैंड मरने के बाद, तो आज के डेट में आप देखोगे कि अगर हस्बैंड मर जाता है किसी न किसी तरीके से, जो दूसरी जो पार्टनर होते हैं, फीमेल्स जो होते हैं, अगर वो चाहें तो दूसरी शादी कर सकते हैं। तो ये एक एक्ट बनाया गया, वीडो रीमैरिज एक्ट, एक संविधान में लागू किया गया। ये सब चीज़ कर सकते हैं, उनका हक है। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, हस्बैंड मर गया मतलब आपका हक नहीं, आपका सर मुंडवा दिया जाएगा, सती कर दिया जाएगा, इस प्रकार से कई सारी चीज़ें थी उनके खिलाफ। तो ये सब चीज़ को रोका गया, वीडो रीमैरिज एक्ट निकाला गया। तो ये सब चीज़ कैसे पॉसिबल हुआ, आंदोलन करके ही तो पॉसिबल हुआ दोस्तों। सोचो अगर ये सब आंदोलन नहीं होता, ये जितने भी महान बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो रिफॉर्मिस्ट लोग जो हैं, ये सब नहीं काम करते, विमेंस के लिए काम नहीं करते, तो ये कैसे मुमकिन हो पाता। आज के डेट में उनके ही वजह से, यही जो आंदोलन वुमेन्स चला, तो एक टाइम था वुमेन्स को कुछ भी कंसीडर नहीं किया जाता था, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे वो वोटिंग का फील्ड हो। तो आपको पता है फीमेल्स को वोट करने की इजाजत भी नहीं होती थी। वोटिंग होता ना इलेक्शंस के टाइम, तो वोटिंग करने में नहीं दिया जाता था, यानी कि आपका राइट टू वोट छीन लिया गया था। लेकिन फीमेल्स को हक दिया गया राइट टू वोट का, कि फीमेल्स का भी उतना ही इक्वल अधिकार है जितना आदमियों का है, ठीक है। बहुत सारे जो स्टेट है उन्होंने लीगल 50-50% का दे के रखा है, ठीक है। बहुत सारे लोग में, बहुत सारे स्टेट में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे स्टेट में पूरा 50% से ज़्यादा है फीमेल्स के लिए खास करके। तो राइट टू वोट हो गया, राइट टू वर्क हो गया, पूरा इंडिपेंडेंस उनको मिलेगा, जो चाहे वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, जितना जैसा वो पढ़ना चाहती हैं उनको पढ़ने का हक है। और आज के डेट में लोग पढ़ भी रहे हैं, लड़कियाँ देखो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और हर फील्ड में वो जाके काम कर सकते हैं, हर चीज़ चाहे वो कर सकती है। ये सब चीज़ और इक्वालिटी मेंटेन होना चाहिए अलग अलग फील्ड में, ये सब चीज़ देखा गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो होता गया, ये सब चीज़ जो हो रहा था, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं ये जो विमेन मूवमेंट था, ये जो विमेंस का आंदोलन था, यही जिम्मेदार था। और अच्छा हुआ ये सब चीज़ हो पाया दोस्तों, क्लियर है। तो ऐसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को यहाँ पे किया, और ये मूवमेंट ने, ये जो आंदोलन था, इसने डिमांड किया औरतों से, और औरतों के जो भी थे, जो रूलर्स थे, कि यार ये आंदोलन करने की वजह से जो विमेंस है उनको ये हक जो है वो दे दिया जाए। और बहुत सारे धीरे धीरे जब दिन बीतते गए, तो ऐसे नए नए चीज़ें भी आते गए, जैसे कि आपको पता है कि करप्शन जैसे चीज़ें, ठीक है ना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें। तो ये सब चीज़ जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं ओवरकम होता गया। फिर धीरे धीरे जो अन्याय हो रहा था औरतों के खिलाफ, ये ओवरकम होता गया। विमेंस ने बहुत सारी चीज़ ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, इनिशिएटिव लेना, क्योंकि विमेंस पहले डर के रहती थी, दब के रहती थी, तो वो भी सामने आ गए, उन्होंने थोड़ा डेयरिंग दिखाना शुरू किया, आदमियों के साथ हाथ में हाथ डाल के काम करना शुरू किया। तब जाके ये विमेंस का जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ। और आज के डेट में आप देखो, ठीक है, उल्टा एक टाइम में आदमी जो होगा औरत से डर जाएगा, होता है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, बॉयफ्रेंड हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड से डर जाता है। तो ये सब चीज़ होते हैं नॉर्मली तौर पे, क्योंकि यार एक इज्जत, एक वैल्यू जो है उनको दी गई है उस प्रकार से। कहीं ना कहीं आदमी डर जाएगा औरत से, खासकर मियाँ बीवी जो होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, तो हस्बैंड हमेशा अपनी वाइफ से डरता है, या अक्सर हमने देखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपके भी पेरेंट्स में से शायद आपके पापा मम्मी से डरते होंगे शायद, ठीक है। चलो बुरा मत मानना ये सब चीज़ का, लेकिन एक जस्ट मजाक के लिए बोल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो ये सब चीज़ होते हैं, तो ये अच्छा हुआ, ये चीज़ हुआ। सोचो आप, ये अच्छा हुआ, ये हुआ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ये सब चीज़, ये हम लोग विमेंस आंदोलन क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, इससे पढ़ाने का मतलब क्या है, पढ़ा के निकल जाता मैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इससे हमको क्या मैसेज जाता है ये भी बहुत जरूरी है मत बताना। जैसे आप मेरे बारे में जानते हो, तो मैं बहुत सारी चीज़ आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, सो दैट आपको पता चल जाए। सामाजिक तौर पर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, अगर सोशल साइंस पढ़ रहे, पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपको सामाजिक तौर पर भी ज्ञान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ आपका इंटेंशन ये नहीं है कि आपको एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना है, आपको सामाजिक तौर पे एक अच्छा इंसान भी बनना है। ये आपको कौन सिखाएगा, ये सब चीज़ें से हम सिखाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी चीज़ें जो गलत थी वो चली गई, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ उभर के आई, और इतनी अच्छी तरीके से आई कि आज वुमेन्स कितनी हैप्पी, अलग अलग तरीके से, हेल्थ डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटैलिटी में, सिविल सर्विस में, इवन इंजीनियरिंग सेक्टर में, आप देख लो रेलवे, एयरफोर्स, ठीक है ना, पायलट, स्पेस में भी लोग जाने लगे। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें जो वुमेन्स के लिए होने लगा है, ठीक है। तो इक्वल एजुकेशन भी प्रोवाइड हो गया, और वुमेन्स बहुत सारी चीज़ में आगे बढ़ती लगी, ठीक है। तो थैंक्स टू द वुमेन्स
मूवमेंट हम लोग बोल सकते हैं। और खासकर जो फीमेल्स हमारे जो चैनल पे होंगे, जो देख रहे होंगे इस वक्त, तो आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, ये विमेंस आंदोलन जो है हो पाया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक आखिरी टॉपिक है, उसको देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो आखिरी टॉपिक का नाम है दोस्तों कंज्यूमर मूवमेंट। ये तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है मेरा, क्योंकि यार ये जो टॉपिक है कंज्यूमर मूवमेंट, यानी कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? उपभोक्ता। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, ग्राहक। ग्राहक जो होता है ना, उसको कस्टमर बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। तो उसका आंदोलन क्या था? ये ग्राहक लोग क्या कंज्यूमर लोग क्या आंदोलन करते हैं? जैसे कि आप जानते हैं एक डायलॉग चला था बहुत पहले, ठीक है? थोड़ा हिंदी मेरा कमजोर है। क्या लिखा है ये आपको अगर पढ़ने आ रहा होगा तो बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे होगे आप। जागो ग्राहक जागो, ठीक है? ये इस प्रकार का कुछ मैंने लिखने की कोशिश की है, ठीक है? तो ये जागो ग्राहक जागो जो लिखा है मैंने, ये एक बहुत ही फेमस डायलॉग हुआ करता था आज से 10 साल पहले। अगर आप छोटे होंगे आपको याद होगा, अगर बहुत छोटे होंगे शायद, लेकिन हम जब बचपन में थे तो ये डायलॉग टीवी सीरियल्स, टीवी के एडवर्टाइजमेंट, लोग के मुंह पे बहुत ज्यादा सुनने मिलता था। क्योंकि जागो ग्राहक जागो का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर को जगाने की कोशिश, नींद से जगाने की कोशिश कर रहे थे क्या? सोया था क्या? नहीं, नींद से नहीं, बल्कि जागरूक करना, यानी कि अवेयरनेस क्रिएट करना रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग सो मेनी थिंग्स। जैसे कि आपको पता है कि फूड में अडल्ट्रेशन बहुत होता है। व्हाट डू मीन बाय अडल्ट्रेशन? मिलावट, फ्रॉड बहुत हो रहे थे कोई भी चीज में। तो ये सब चीज ना हो, उसको रोका जाए, कंज्यूमर को अलर्ट रखने की कोशिश में ये आंदोलन चलाया गया था, जागो ग्राहक जागो, यानी कि एक तरीके से कंज्यूमर मूवमेंट चलाया गया था, ताकि जो उपभोक्ता है किसी भी चीज में अलर्ट रहे, उस चीज को देखे। बहुत सारे लोग मिलावट बहुत करते थे, ठीक है ना? लाल मिर्च पाउडर में वो ईंटे का चूरा डाल दिया, काली मिर्च में कुछ और मिट्टी विट्टी डाल दिया, ठीक है ना? अभी वो क्या क्या बताओ, वो काली मिर्च में वो गोल वाले वो पपीते के बीज आते हैं, वो डाल दिया। देयर आर सो मेनी थिंग्स। मिल्क में पानी मिलाना, पाउडर मिलाना, यूरिया मिलाना, क्या क्या करते थे। अभी तो चलो उसकी बात नहीं करेंगे, साइंस के लेक्चर में ऑलरेडी मैंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, आप जानते होंगे। लेकिन ये इसका मतलब क्या है? क्या फर्क पड़ता है हमको? फर्क पड़ना चाहिए ना, आप कस्टमर हो, आप कंज्यूमर है। इफ यू आर यूजिंग दैट काइंड ऑफ थिंग, देन आपके बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है वो, मतलब आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, आपको हार्म कर रहा है। तो एक आदमी अगर आवाज उठाते तो उसके पीछे 2 आदमी और खड़े हो जाएंगे, तो आदमी खड़े रहेंगे तो उसके आदमी फिर 4 आदमी खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। एंड जब ये इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं जो ये ऐसे मिलावटखोर लोग जो हैं, उनके खिलाफ जब बात जाएगी तो वो लोग भी स्टॉप करेंगे वो चीज करना। इसीलिए ये आंदोलन चलाया गया था, ताकि लोगों को जागरूकता फैलाया जा सके, और ऐसे जो कालाबाजारी करने वाले, ऐसे जो एडल्ट्रेशन करने वाले, मिलावट करने वाले जो घुसखोर लोग हैं, उनको क्या किया जाए? दबा दिया जाए, उनको यहाँ पे एक तरीके से डैमेज पहुंचा जाए, ठीक है? तो ये बहुत सारे इकोनॉमिक तरीके से डेवलप करने की कोशिश की थी, सोशल इकोनॉमिक तरीके से कोशिश की थी, ताकि और जो कुछ ऐसे भी लोग थे जो अलग अलग चीज़ों का दाम इस प्रकार बढ़ा देते थे, जैसे नॉर्मली खाने पीने की चीज़ें होती थी तो दाम बहुत बढ़ा देते थे, तो इंक्रीज इन द प्राइस, हाइक इन द प्राइस, तो इस प्रकार से वो लोग मनमानी दाम लगा लिया, तो वो नहीं होना चाहिए, तो उसके खिलाफ भी आंदोलन हो गया। तो ये सब छोटे छोटे मुद्दे के ऊपर बहुत सारे काम होते थे, खासकर फ्रॉड रिलेटेड चीज़ें, ठीक है ना? पैकेट में कुछ और है, अंदर कुछ और है, इस प्रकार की कई सारी चीजें। मैं सिर्फ खाने की बात नहीं कर रहा हूं, और भी कई सारी चीजों के ऊपर बात कर रहा हूं, कोई टैक्स और सर्विस की बात कर रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट किए गए थे, और लगभग ये जो मूवमेंट था 1980 के दौरान काफी ज्यादा फॉर्म में आ गया था। नियो सोशल मूवमेंट करके नाम रखा गया था यहाँ पे, और उसका नेचर जैसा यही था कि यार लोगों को कैसे अवेयरनेस क्रिएट किया जाए और ये इस टाइप के लोगों को दबाया जाए, तो यही इसका टारगेट था मेन। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो यही था हमारा कंज्यूमर मूवमेंट, छोटा सा मूवमेंट जो हमने डिस्कस कर लिया। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का लेक्चर दोस्तों मैं समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि जो टॉपिक्स हमें पढ़ने थे वुमेन्स के बारे में आंदोलन और खासकर कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में, ये हमने टोटली अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, जितने भी टाइप के आंदोलन थे ये हमने डिस्कस कर लिया, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो और भी जो बच्चे कुछ चैप्टर्स है फटाफट से हम लेकर आ जाएंगे, और आपका एसएसटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, जैसे साइंस और मैथ्स ऑलरेडी हमने कंप्लीट करके रखा है। तो आप लोग प्लीज जाइए, वीडियोस देखते रहो, कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहो, और अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है एग्जाम में स्कोर करते रहना, ठीक है? तो जल्द मिलेंगे हमारे वीडियो में दोस्तों। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है, चैप्टर कैसा लगा है, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना। अच्छा लगा है दोस्तों, प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करके बताओ कितना अच्छा है मूवमेंट्स है, ये जानना जरूरी है, जागरूकता फैलाओ आप लोग भी, ये सब पता होना चाहिए वुमेन्स के बारे में, खासकर लेडीज लोग को जरूर शेयर करना, अपने मॉम डैड को भी शेयर करो, बताओ ये सब वीडियोस वो भी देख सकते हैं जस्ट फॉर इंप्रूविंग देयर नॉलेज। तो प्लीज शेयर कर देना। एंड साथ ही में दोस्तों अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स? तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।